बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 69 उत्तम मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर राजा उत्तम ने अपने नगर में पहुंचकर उस ब्राह्मण को सुशील भार्या के संग स्थित और हर्षयुक्त देखा। ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजश्रेष्ठ, मैं कृतार्थ हूँ, क्योंकि आपने धर्म जानने के कारण मेरी भार्या लाकर मेरे धर्म की रक्षा की है। राजा बोले, हे दुष्श्रेष्ठ, अपना धर्म प्रतिपालन करने के कारण आप कृतार्थ हुए हैं, किंतु हे विप्र, मेरे घर में पत्नी नहीं है, अतः मैं अत्यंत संकट में पड़ा हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे नरेंद्र, यदि उसको वन में हिंसक जीवों ने भक्षण कर लिया है तो आपने क्रोध के वशवर्ती होकर धर्म को देखा नहीं। अब क्या यदि नष्ट हो गई हो तो उसके मिलन की आशा छोड़कर अन्य कन्या का पाणी ग्रहण क्यों नहीं करते? हे नृपनंदन, कारण कि राजाओं के घर में अनेक कन्याएं हैं। राजा बोले, मेरी पत्नी को हिंसक जीवों ने नहीं खाया, अब तक विशुद्ध चरित्र से जीवित है, फिर किस प्रकार से मैं स्त्री ग्रहण करूं? ब्राह्मण ने कहा, यदि आपकी पत्नी अभी तक अव्यभिचारिणी होकर जीवित है तो तुम पत्नी परित्याग करके पाप क्यों करते हो? राजा बोले, हे विप्र, अपनी पत्नी के लाने पर भी वह सदा मेरे प्रतिकूल रहेगी। वह सुख का कारण नहीं है, किंतु केवल दुख का ही कारण है, क्योंकि मुझ में स्नेह नहीं है। हे विप्रोत्तम, जिससे वह मेरी पत्नी मेरे वशीभूत हो, आप उसी में यत्न कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मित्रता की कामना करने वाले जो उपकारी श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की प्रीति के लिए वही मित्र बिंदा नामक यज्ञ करूंगा। हे मनुजेंद्र, असंतुष्ट स्त्री पुरुष के प्रीतिकारी और परम प्रीति उत्पन्न करने वाली शक्ति का देने वाला यह यज्ञ आपके निमित्त करूंगा। हे महीपते, आपकी वह शुभ्रू भार्या जिस स्थान में वास करती है वहां से उसको ले आओ, वह आप में परम प्रीति वाली होगी। उसके तुम्हारे हित के अर्थ में ऐसे अवसर में धर्म नष्ट नहीं होता है। मार्कंडेय जी बोले, वह राजा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर संपूर्ण यज्ञ की सामग्री लाई और उस श्रेष्ठ ने उल्लिखित यज्ञ किया। अनंतर उस दुर्योत्तम ने राजा की भार्या को सुशील करने के लिए पुनः पुनः 7 बार वही यज्ञ किया। जब महामुनि ने उस राजमहिषी को स्वीय पति के प्रति अनुरागवती समझा, तब राजा से कहा, हे नरश्रेष्ठ, अब अपनी उस प्रिय भार्या को अपने समीप लाकर उसके संग सांसारिक भोग भोगिए और यत्न सहित यज्ञ संपन्न कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, उस ब्राह्मण का इस प्रकार वचन सुनकर राजा अत्यंत अचंभे में हुए और उसी समय महावीर सत्य प्रतिज्ञ उस निशाचर को स्मरण किया। हे महामुनि, स्मरण करते ही उसके सब विस्तार सहित कहने पर निशाचर पाताल में जाकर राजपत्नी को लेकर फिर उपस्थित हुआ। उसने आकर हार्दिक अत्यंत प्रणय के सहित अपने पति का दर्शन किया और प्रीति युक्त होकर मेरे पति प्रसन्न हो, इस प्रकार बार बार कहने लगी। अनंतर राजा ने उत्सुकता के सहित माननीय पत्नी को आलिंगन करके कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न ही हूँ, तुम बार बार क्यों कहती हो? राजपत्नी बोली, हे नरेंद्र, यदि आपका मन मेरे प्रति प्रसन्न हुआ है तो मैं प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे यथा योग्य सम्मान की रक्षा कीजिए। राजा ने कहा, भीरु, अपना अभिलषित विषय निशंक भाव से वर्णन करो। मेरे समीप तुमको कुछ भी अलभ्य नहीं है, मैं ही तुम्हारे अधीन हूँ, इसमें अन्यथा नहीं है। राजपत्नी बोली, मेरी सखी नागराज की कन्या मेरे ही कारण नागराज के द्वारा तू गूंगी होगी, इस प्रकार शाप को प्राप्त होकर वाक शक्ति विहीन हुई है। आप मेरे प्रति प्रीति के कारण यदि उसकी मुक्ता प्रशमनार्थ प्रतिकार करने में समर्थ हो तो मेरा आपने क्या कार्य नहीं किया? मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि नागराज की कन्या का गूंगापन दूर होने के लिए इस समय क्या कार्य करना आवश्यक है? ब्राह्मण ने कहा, हे भूप, आपके वचनानुसार सारस्वती इष्टि करूंगा। आपकी यह पत्नी उसकी मुक्ता दूर होने पर ऋण मुक्त होगी। मार्कंडेय जी बोले, उस दुष्श्रेष्ठ ने उसकी मुक्ता नष्ट होने के लिए सारस्वती इष्टि का आरंभ किया और सावधान होकर सारस्वत सूक्त का जप करने लगा। तदनंतर गर्ग ऋषि ने रसातल में प्रवक्त वाक्य अर्थात बोलने की शक्ति को प्राप्त हुई नागकन्या से कहा, तुम्हारी सखी के पति ने तुम्हारा यह दुष्कर कार्य किया है, उपकार किया है। नागकन्या नंदा यह जानकर शीघ्र गति से उस पुर में जाकर अपनी सखी रागी को आलिंगन और उन भूपाल के गुणगान करके आसन पर बैठकर कल्याण वचनों के द्वारा मधुर भाव से बार बार कहने लगी, हे वीर, इस समय आपके द्वारा मेरा जो उपकार साधित हुआ है उससे आकृष्ट हृदय होकर मैं जो कहती हूँ वह सुनो।
हे नाराधिप, आपको महावीर्यवान पुत्र उत्पन्न होगा और इस पृथ्वी में उसका अखंड राजमंडल प्रतिष्ठित होगा। आपका सर्वार्थ शास्त्र तत्वज्ञ धर्म अनुष्ठान में तत्पर वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर अधिपति मनु होगा। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि, तदंतर नागराज की कन्या नंदा उसको इस प्रकार वर देकर और उस सखी को गाढ़ आलिंगन कर पाताल में चली गई। इधर पत्नी के सहित रमण परायण उन पृथ्वीपति का प्रजा पालन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। अनंतर रानी के गर्भ से महात्मा राजा पूर्णिमा के संपूर्ण चंद्रमंडल के समान मनोहर कांति एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन महात्मा के जन्म ग्रहण में समस्त प्रजा ने महा आनंद प्राप्त किया था। समस्त देवताओं की दुंदुभी बजी थी और फूलों की वर्षा हुई थी। आए हुए मुनियों ने उसके देह की कांति देखकर और स्वभाव जानकर उसका उत्तम नाम से नामकरण किया। मुनियों ने कहा, इस महात्मा ने उत्तम वंश में उत्तम काल में और उत्तम अवयव संपन्न होकर जन्म ग्रहण किया है, इस कारण यह उत्तम नाम से विख्यात होगा। मार्कंडेय जी बोले, हे मुने, भागुरे पक्षांतर में उत्तम के पुत्र थे, इसी कारण वह उत्तम नाम से अभिहित होकर मनु हुए थे। अब मुझसे उनका प्रभाव सुनो। उत्तम नृपति का आख्यान और उत्तम मनु का जन्म वृत्तांत जो सुनते हैं वह कभी विद्वेष को प्राप्त नहीं होते। जो इसको सुनते हैं या पढ़ते हैं उनको कभी इष्ट पुत्र स्त्री और बंधु वर्ग का वियोग सहना नहीं पड़ता। उनके मनवंतर की कथा विस्तार सहित वर्णन करता हूँ, सुनो। हे ब्राह्मण, उस समय जो इंद्र, जो देवता और जो ऋषि थे वह भी कहता हूँ। श्री मार्कंडेय पुराण में उत्तम मनवंतर नामक 69वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 70 उत्तम मनवंतर वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि, उत्तम प्रजापति के तीसरे मनवंतर के इंद्र, देवता और ऋषियों का विषय कहता हूँ, सुनो। प्रथमगण स्वधामा नामक देवताओं के नामानुरूप अपनी ज्योति से प्रकाशमान है और देवताओं का दूसरा गण सत्य नाम से विख्यात है। हे मुनिषत्तम, देवताओं का तीसरा गण शिव नाम से विख्यात है। इस नाम का स्मरण करते ही वह पाप नाश करके शिव नाम की यथार्थता संपादन करता है। हे मुनिवर, उत्तम मनवंतर में देवताओं का चौथा गण प्रतरदन नाम से प्रसिद्ध है। हे महामुनि, 5वें गण में वशवर्ती नामक देवता हैं और वह सब नामानुरूप कार्यकारी हैं। हे द्विजोत्तम, इस मनवंतर में यज्ञभुक देवताओं के 5 प्रकार गण और प्रत्येक गण में 12 देवता हैं। उन देवताओं के सुशांति नामधारी महाभाग इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करके त्रैलोक्य के गुरु होते हैं। उन देवराज सुशांति की नामाक्षर विभूषित यह गाथा पृथ्वी तल में मनुष्यगण अब तक गाते हैं। वह कांतिमान देवराज सुशांति शिव सत्यादि देवताओं के सहित सुशांति प्रदान करते हैं। बसवर्ती नामक देवगण भी इसी प्रकार करते हैं। इन मनु के अज, परशुचि और दिव्य नामक देवताओं के समान विख्यात महाबल पराक्रमी 3 पुत्र थे। जितने दिनों उन उत्तम तेजा मनु का मनवंतर था, तब तक उनकी वंशोत्पन्न संतान संतति ने नरेश्वर होकर पृथ्वी का पालन किया था। युग कथन काल में सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि, यह 4 युग कहे गए हैं। कुछ अधिक यानी 71 उक्त चारों युग में मनवंतर काल निर्दिष्ट हैं। अपने तेजो बल में महातपो नामक महात्मा के 7 पुत्र और उत्तम मनवंतर में सप्त ऋषि हुए थे। मैंने यह तीसरे मनवंतर का वर्णन किया। अब तामस मनु का चौथा मनवंतर कहता हूँ। विभिन्न योनि उत्पन्न जिन मनु के यश द्वारा जगत प्रकाशित हुआ था, उन मनु के जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। इन सब महात्मा अनेक मनुगणों का चरित्र, उनके जन्म का वृत्तांत और उनका प्रभाव भली भांति से जानना चाहिए। श्री मार्कंडेय पुराण में उत्तम मनवंतर नामक 70वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 71 तामस मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, अनेक यज्ञकारी ज्ञान संपन्न संग्राम में अपराजित वीरवान स्वराष्ट्र नामक जगत विख्यात एक राजा थे। हे द्विज, उनके मंत्रियों द्वारा आराधित होकर महाद्युतिमान भगवान सूर्य ने उनको दीर्घ आयु प्रदान की थी। उन राजा की सुंदरी धन्या नामक 100 पत्नी थी, किंतु हे मुने, उन दीर्घायु राजा की पत्नियां अति दीर्घायु नहीं थीं। अतएव
वह यथा समय में मृत्यु को प्राप्त हुई थी और भृत्य तथा मंत्रीगण भी काल के वश होकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। वयस्क गण यानी स्नेही भृत्यगण और समस्त भार्याओं के वियोग में उद्विग्न चित्त होकर राजा रात दिन वीर्यहीन होने लगे। विमर्द नामक समीपवर्ती अन्य राजा ने वीर्यहीन और विश्वासी भृत्यों के द्वारा इस दुखित राजा को राज्य से च्युत किया। वह महाभाग राजा स्वराष्ट्र राज्य से च्युत होने के कारण दुखित चित्त से वन में जाकर वितस्ता नदी के तट पर स्थित होकर तपस्या करने लगे। वह ग्रीष्म के समय पंचाग्नि में पंचतपा, वर्षा के समय खुले स्थान बैठकर और शीतकाल में जलसायी होकर निराहार और संयत भाव से व्रत करने लगे। तदनंतर तपस्यानुरक्त राजा की तपस्या के समय एक दिन वर्षा काल में मेघों के चारों ओर निरंतर जल बरसाने से महाजल समूह उपस्थित हुआ था। तब चारों दिशा अंधकार से आच्छादित हो गई। यही नहीं वरन उस काल दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या उत्तर कुछ नहीं जाना जाता था। अनंतर वह राजा अति प्लावन काल में नदी के तट से प्रेरित होकर अत्यंत वेगशाली जलधारा से खींचकर भी प्रार्थित नदी के तट को प्राप्त नहीं हुए। फिर महीपति जल के प्रवाह से हरे जाकर एक रौही मृगी विशेष को प्राप्त हुए और उसकी पुच्छ पकड़ी। तदनंतर उस जल समूह में खिंचे हुए राजा महीतल में पहुंचे। अंधकार में इधर उधर ढूंढकर किनारे पर पहुंचे। मृगी के द्वारा आकृष्यमाण वह राजा बहुत विस्तार वाली दुस्तर कीचड़ को तरकर एक मनोहर वन में पहुंचे। अंधकार में वह मृगी पुच्छ में लगे नाड़ियों से व्याप्त देह वाले महाभाग वसुधापति को खींचने लगी। राजा स्वराष्ट्र अंधकार में भ्रमण करते करते उसके स्पर्श से कामासक्त चित्त हो अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। जब राजा ने उस वन में उसकी पीठ का स्पर्श किया तब मृगी ने उनको अनुरागी जानकर कहा, हे भूपाल, कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ का स्पर्श क्यों करते हो? इस स्पर्श का भाव अन्य प्रकार विदित होता है। हे नरेश्वर, अयोग्य के प्रति आपकी अभिलाषा नहीं हुई है। मैं आपकी अगम्या नहीं हूँ, अर्थात गमन करने के योग्य ही हूँ, किंतु आपके समागम में यह लोल विघ्न करते हैं। मार्कंडेय जी बोले, उन राजा ने उस मृगी का इस प्रकार वचन सुनकर कौतूहल युक्त होकर मृगी से कहा, तुम कौन हो? मृगी होकर किस प्रकार मनुष्य के समान बातें कहती हो? और तुम्हारे संग समागम में जो विघ्न उत्पन्न करते हैं वह लोल कौन है, वह कहो। मृगी ने कहा, हे भूपते, मैं दृढ़ धनवा की कन्या हूँ। मैं ही सैकड़ों रानियों में श्रेष्ठ थी। मेरा नाम उत्पलावती है। मैं आपकी प्रियतमा महिषी हूँ। राजा बोले, तुमने ऐसा क्या कार्य किया जिससे ऐसी योनि प्राप्त हुई? मेरी वह पत्नी पतिव्रता और धर्मपरायण होकर किस प्रकार ऐसी दशा को प्राप्त हुई? मृगी बोली, मैंने पिता के घर बाल्यावस्था में सखियों के संग क्रीड़ा करने के लिए वन में जाकर मृगी के सहित संगत एक मृग को देखा था। अनंतर मैंने निकट जाकर मृगी का ताड़न यानी प्रहार किया। तब मृगी डरकर अन्यत्र चली गई। इस कारण मृग ने क्रोधित होकर कहा, हे मूढ़े, किस लिए ऐसी मत्त हुई? तेरी ऐसी दुशीलता को धिक्कार है, क्योंकि मेरे इस गर्भाधान काल को तुमने विफल कर दिया। मनुष्य के समान वचन बोलने वाले उस मृग का वचन सुनने पर मैंने डरकर उससे पूछा कि आप किस प्रकार इस मृग योनि को प्राप्त हुए हैं। तब उसने कहा, मैं निवृत्ति चक्षु मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मैंने मृगी में अभिलाषा करके मृग रूप धारण किया है। इस वन में इस मृगी की अभिलाषा करने से प्रीतिवश होकर इसका अनुगमन किया था। हे दुष्टे, तुमने उस मृगी से मेरा वियोग कराया, इस कारण तुझको शाप दूंगा। मैंने कहा, हे मुनिवर, अज्ञान के वश होकर मैंने आपका अपराध किया है। मेरे प्रति प्रसन्न हो, मुझको शाप मत दो। हे महीपते, इस प्रकार कहने पर उन मुनि ने भी मुझसे कहा, यदि तुम मुझ में आत्म प्रदान करोगी तो तुझको शाप नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं मृग रूप धारिणी या मृगी नहीं हूँ। आपको वन में अन्य मृगी मिलेगी। मेरे प्रति यह अभिलाषा निवृत्त कीजिए। यह बात सुनकर उन्होंने कोप से लाल नेत्र कर होठ कपकपाते हुए, तुमने मैं मृगी नहीं हूँ यह कहा, इसी कारण तू मृगी ही होगी। तब मैंने अत्यंत व्यथित होकर उन स्वी रूपधारी अति क्रुद्ध मुनि को प्रणाम करके बार बार कहा, मैं बाला हूँ, अतएव वचन बोलना नहीं जानती। इसी से ऐसा कहा, मेरे प्रति प्रसन्न हो। पिता के ना होने में स्त्री पति को स्वयं वरती है, किंतु हे मुनिषत्तम, पिता के वर्तमान रहते मैं किस प्रकार स्वयं वरण करूं? अथवा हे प्रभु, मैंने अपराध किया है। आपके चरणों की वंदना करके नमस्कार करती हूं। आप प्रसन्न होइए। हे महामते, इस प्रणत के प्रति प्रसन्न होइए। मुझको इस भांति बार बार कहता देख कर वह मुनिवर बोले, कभी मेरा कहा हुआ वचन मिथ्या नहीं होगा। तुम मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में इसी वन में मृगी होगी। हे भामिनी, जब तुम मृगत्व को प्राप्त होगी तब सिद्ध वीर किसी मुनि का पुत्र महाबाहु लोल तुम्हारे गर्भ से जन्म ग्रहण करेगा। जब तुम उस लोल को गर्भ में प्राप्त करोगी तब तुम जाति स्मरा होगी और पूर्व जन्म का
वृत्तांत स्मरण करने में समर्थ होने पर मनुष्य के समान वचन कह सकोगी। उस महाबाहु के जन्म ग्रहण करने पर तुम साप से छूटकर और पति के द्वारा अर्चित होकर पाप कर्म कारणी मनुष्य जो लोक प्राप्त नहीं कर सकते, तुम उसी लोक को प्राप्त करोगी। तदनंतर वह महावीर्यवान लोल ही पिता के शत्रुओं को मार और समस्त वसुंधरा को जीतकर मनु होगा। हे महाराज, मैंने इस प्रकार शाप को प्राप्त होकर तिर्यक योनि प्राप्त की है। तुम्हारे स्पर्श के कारण मेरे जठर में उस गर्भ ने जन्म ग्रहण किया है। इसी निमित्त मैंने कहा था कि मेरे प्रति जो आपकी अभिलाषा हुई है वह अयोग्य स्थान में नहीं है। आप भी मुझको अगम्य नहीं है, किंतु यह गर्भस्थ स्थित लोल ही विघ्न करता है। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर यह पुत्र मेरे शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी में मनु होगा। इस प्रकार वचन सुनकर वह राजा परम हर्ष को प्राप्त हुए। इसके उपरांत उस मृगी ने सुलक्षण युक्त पुत्र प्रसव किया। बालक के जन्म ग्रहण करने पर संपूर्ण प्राणी आनंदित हुए थे। इस महाबलवान पुत्र के जन्म लेने पर विशेषकर राजा आनंदित हुए और वह मृगी भी साप से छूटकर अति उत्तम लोक को प्राप्त हुई। हे मुनिषत्तम, इसके बाद सब ऋषियों ने आकर उस महात्मा की भविष्यत रिद्धि देखकर नामकरण किया। उन्होंने कहा, जगत के तमह अर्थात अंधकार द्वारा आवृत होने पर यह तामसी योनि को प्राप्त हुई माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इस कारण यह बालक तामस नाम से विख्यात होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, वन में पिता के द्वारा उस तामस ने वर्धित होकर यथा समय में बुद्धि का उदय होने पर पिता से कहा, हे तात, आप कौन हैं? किस प्रकार में आपका पुत्र हुआ तथा मेरी माता कौन है और आप किस निमित्त यहाँ आए हैं? यह सब मुझसे सत्य कहो। मार्कंडेय जी बोले, उन महाबाहु जगती पति पिता ने पुत्र के प्रति स्वीय राज्य से भ्रष्ट होना इत्यादि संपूर्ण विषय यथावत वर्णन किया। उन तामस ने पिता का यह समस्त वचन सुनकर भास्कर देव की आराधना कर निर्वर्तन मंत्र के सहित नाना प्रकार के सब दिव्य अस्त्र मंत्र लाभ किए। उन्होंने अस्त्र प्रयोग में निपुण होकर उन शत्रुओं को पराजित कर पिता के समीप लाकर उनकी आज्ञा के अनुसार उनको छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की। इसके बाद उनके पिता भी पुत्र का मुख देखकर सुखपूर्वक देह छोड़कर तप और यज्ञ के प्रभाव से अर्जित स्वर्ग आदि लोकों में चले गए। वह तामस नृपति संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर तामस नामक मनु हुए थे। उनका मनवंतर सुनो। उस मनवंतर में जो देवताओं के अधिपति, जो इंद्र, जो ऋषि और उन मनु के जिन जिन पुत्रों ने पृथ्वी का पालन किया था वह सुनो। हे मुने, इस मनवंतर में सत्यगण, सुधीगण, स्वरूपगण और हरिगण, यह 4 प्रकार के देवता हैं। इनके प्रत्येक गणों में 27 देवता हैं। इस मनवंतर में महाबल, महावीर, सिखी नामक इंद्र शतयज्ञ करके उन सब देवताओं के प्रभु हुए थे। हे ब्रह्मन, ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीवर, यह 7 सप्तऋषि थे। नर, शांति, शांत, दांत, जानु, जंघा इत्यादि तामस मनु के महाबल पराक्रमशाली पुत्र उत्पन्न हुए थे। हे विप्र, इस प्रकार तामस मनवंतर का वृत्तांत है वह मैंने आपसे वर्णन किया। जो मनुष्य इसको पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे उनको अज्ञान रूपी अंधकार बाधा नहीं देगा। श्री मार्कंडेय पुराण में तामस मनवंतर वर्णन नामक 71वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 72, रैवत मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, अब रैवत नामक विख्यात 5वें मनु की उत्पत्ति का वृत्तांत तुमसे विस्तार सहित वर्णन करता हूँ, सुनो। ऋतवाक नामक विख्यात महाभाग ऋषि पहले तो अपुत्र थे, फिर रेवती नक्षत्र के शेष में उन ऋषि के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे मुनि, ऋषि ने उस पुत्र की विधि के अनुसार जात कर्म आदि क्रिया और उपनयन आदि समस्त क्रिया संपन्न की, किंतु वह पुत्र शीलवान नहीं हुआ अर्थात असच्चरित्र हुआ। हे मुनिवर, जब से उक्त बालक का जन्म हुआ तब से वह ऋषि दीर्घ काल व्यापी रोग द्वारा आकर्षित हुए थे। उनकी माता भी कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत क्लेश भोगने लगी। तब उसके पिता दुखित होकर चिंता करने लगे कि क्यों ऐसा हुआ। अनंतर उस अत्यंत दुर्मति पुत्र ने एक समय अन्य एक मुनि पुत्र के सन्मुख होकर उसकी भार्या को हरण किया। इससे ऋतवाक ऋषि दुखित चित्त होकर कहने लगे कि मनुष्य की कुपुत्रता से अपुत्रता श्रेष्ठ है, क्योंकि कुपुत्र माता पिता के हृदय में सदा ही कष्ट प्रदान करता है और स्वर्ग में वास करने वाले अपने पितरों को भी नीचे गिराता है। इसके द्वारा सुहित गणों का भी उपकार नहीं होता, पितृपुरुषों को भी तृप्ति नहीं होती। माता पिता के दुख का हेतु दुष्कर्मकारी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। जिसकी संतान सर्वजनादृत अर्थात जिसका सब कोई आदर करे, परोपकारी, शांत प्रकृति और सत्कर्म में अनुरक्त है, वही धन्य है। हमारा परलोक परांगमुख
कुपुत्रावलंबी और असंतुष्ट यह मंद जन्म केवल नरक के ही लिए है, सदगति के लिए नहीं है। कुपुत्र सुहृद गणों को दीनता, अपकारी शत्रुओं का आनंद और अकाल में पिता माता की जरा यह निश्चय ही संपादन करता है। मार्कंडेय जी बोले, उन ऋषि ने अत्यंत दुष्ट चरित्र पुत्र के कुव्यवहार से इस प्रकार मन में दग्ध होकर सब वृत्तांत कहकर गर्ग ऋषि से इस भांति पूछा। ऋतुवाक ने कहा, पूर्व में मैंने सद्व्रतों में रत होकर यथाविधि वेद पढ़े हैं और वेद पढ़ने के बाद विधि पूर्वक स्त्री ग्रहण की है। हे महामुने, श्रौत, स्मार्त और वसटकार क्रिया स्वरूप जो सब कार्य भार्या के सहित करने चाहिए, स्त्री ग्रहण करने तक से आज पर्यंत उन सब व्रत के किसी अनुष्ठान में त्रुटि नहीं की है। हे मुने, मैंने पुन्नाम नामक नरक के भय से भीत होकर रक्षा पाने के लिए गर्भाधान विधान अनुसार कर इस पुत्र को उत्पन्न किया है, कामानुरुद्ध होकर पुत्र उत्पन्न नहीं किया। हे मुने, तो भी यह बालक जो हमको दुख देने वाला है और दुख स्वभाव युक्त बंधुगणों को सुखप्रद होकर उत्पन्न हुआ है, यह क्या अपने आत्मदोष से अथवा मेरे दोष से ऐसा है? गर्ग जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे पुत्र ने रेवती के अंत में जन्म ग्रहण किया है। यह दुष्ट काल में जन्मा है, इसी कारण तुमको दुख देता है। यह तुम्हारे या तुम्हारी स्त्री के अथवा तुम्हारे वंश के स्वधर्म के व्यतिक्रम का फल नहीं है। रेवती का अंतभाग ही इसके दुख स्वभाव का कारण है। ऋतुवाक ने कहा, जबकि रेवती के अंत में जन्म होने के कारण मेरे एक पुत्र का यह दुष्स्वभाव हुआ है, इसी निमित्त वह रोग रेवती शीघ्र पतित हो। मार्कंडेय जी बोले, जब उन ऋतुवाक ने यह श्राप दिया तब सब मनुष्यों के सामने ही रेवती नक्षत्र को पतित हुआ देखकर सबका ही चित्त आश्चर्य युक्त हुआ। उस रेवती नक्षत्र ने कुमुद पर्वत में गिरकर उसकी चारों दिशा के वन, कंदरा और झरने इन सबको सहसा प्रकाशित किया। संपूर्ण पृथ्वी में अत्यंत मनोहर कुमुद पर्वत भी उसके गिरने के कारण रैवतक नाम से विख्यात हुआ। उस नक्षत्र की कांति से पंकज युक्त सरोवर हुआ और उस सरोवर से अत्यंत स्वरूपवान एक कन्या ने जन्म ग्रहण किया। हे भागुरे, प्रमुच मुनि ने उस कन्या को रेवती की कांति से उत्पन्न हुआ देखकर उसका नाम रेवती रखा। वह महाभाग प्रमुच रैवतक पर्वत में अपने आश्रम के समीप उत्पन्न हुई कन्या का प्रतिपालन करने लगे। फिर वह मुनि उस रूपशालिनी कन्या को यौवन संपन्न देखकर कौन इसका भर्ता होगा यह चिंता करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार चिंता करते करते उनको बहुत दिन बीत गए, किंतु उन महामुनि को उनके समान वर नहीं मिला। अनंतर प्रमुच मुनि अग्नि से उसके वर विषय को पूछने के लिए बहनिशाल में गए। वहां मुनि के पूछने पर हुताशन ने मुनि से कहा कि महाबल, महावीर, प्रियवादी, धर्मवत्सल, दुर्गमनात्मक पृथ्वीपति इसके भर्ता होंगे। मार्कंडेय जी बोले, हे मुने, अनंतर स्वयंभुव मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के वंश में जन्मे विक्रमशील राजा की कालिंदी नामक महिषी के गर्भ से उत्पन्न बुद्धिमान, महाबल, पराक्रमशाली वह नराधिपति दुर्गम मृगया खेलते हुए मुनि के उस आश्रम पद में उपस्थित हुए थे। वह भूमिपति आश्रम में प्रवेश पूर्वक ऋषि का दर्शन ना पाया। उस कृषांगी कन्या को प्रिया कहकर पूछने लगे। राजा ने कहा, हे सुंदरी, वह भगवान मुनिश्रेष्ठ इस आश्रम से कहाँ गए हैं, वह तुम कहो, मैं उनको प्रणाम करने की इच्छा करता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, वह अग्निशाला में गए हुए हैं। विप्र राजा का कहा यह वचन और प्रिया यह संबोधन सुनकर शीघ्र निकले। उन मुनि के निकलते ही प्रथम नरेंद्र चिन्ह सहित विनय से नम्र हुए महात्मा राजा दुर्गम को देखा। उन्होंने उनको देखने के बाद गौतम नामक शिष्य से कहा, हे गौतम, इन भूपाल के लिए शीघ्र अर्घ लाओ। एक तो यह राजा बहुत दिनों के बाद आश्रम में आए हैं, इस पर भी यह जामाता है, अतएव मेरे मत से यह यथार्थ ही अर्घ के योग्य पात्र हैं। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर राजा ऋषि के जामाता कहने के कारण ही की चिंता करने लगे, किंतु कुछ नहीं समझ सके। तब नृपति ने मौनावलंबन पूर्वक वह अर्घ ग्रहण किया। उन महामुनि विप्र ने आसन पर बैठे हुए अर्घ ग्रहणकारी राजेंद्र से पूछा, नरेश्वर, आप कुशल से आए हैं? हे महाबाहु, आपके गृह, कोषागार, सैन्यगण, मित्रगण एवं भृत्यगण और अमात्यगण की कुशलता है। आप सबके अवलंबन स्थान की भी कुशलता है। आपकी पत्नी यहाँ कुशल पूर्वक अवस्थान करती है, इसी से मैंने उसके विषय में नहीं पूछा। इसके अतिरिक्त आपके पुर की अन्य स्त्रियां कुशलनी तो हैं। राजा बोले, हे सत्यपरायण, आपके प्रसाद से मेरी किसी प्रकार अकुशल नहीं है, किंतु हे मुनि, इस स्थान में मेरी भार्या कौन है, यह जानने के लिए मुझको बड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ है। ऋषि ने कहा, हे राजन, रेवती नामक महाभाग त्रैलोक्य सुंदरी वरारोहा आपकी भार्या है, उसको क्या आप नहीं जानते? राजा ने कहा, हे विभो, सुभद्रा, शांत तनया, कावेरी तनया, सुराराष्ट्रा, सुजाता, कदम्बा, बरूथजा, विपाठा और नंदिनी, इन प्रत्येक को भार्या जानता हूँ। हे द्विज, वह हमारी
ही घर में वास करते हैं, किंतु हे भगवान, इस रेवती नामक भारिया को मैं नहीं जानता, यह कौन है? ऋषि बोले, हे भूपाल, अभी जिस वरवर्णी को प्रिया कहकर आपने संबोधन किया है वह वरवर्णी ही आपकी श्लाघनीय गृहिणी है, आप क्या भूल गए? राजा ने कहा, हे मुनि, सत्य ही मैंने यह कहा है, किंतु मेरे वचन में मेरा दुष्ट भाव नहीं है, आप इसके कारण मेरे प्रति कोप न करें, यही प्रार्थना है। ऋषि बोले, हे भूपाल, आपने कहा कि मेरा भाव दूषित नहीं है, यह सत्य है। हे नृपते, यह आपने अग्नि की प्रेरणा से ही कहा है। हे पृथ्वीपते, मैंने अग्नि से पूछा था कौन इसका पति होगा। हे भूपाल, आप ही अब इसके पति होंगे, अग्नि ने यही कहा था। अतएव हे नराधिपति, जिसको आपने प्रिया कहकर संबोधन किया है, मैं आपको वही कन्या देता हूँ, ग्रहण कीजिए। आप विचार क्यों करते हैं? मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर वह राजा ऋषि के इस प्रकार कहने पर मौन हो गए। तब ऋषि उस कन्या के विवाह की विधि संपादन करने में उद्यत हुए। हे महामुने, पिता को विवाह करने में उद्यत देखकर विनय से मस्तक झुकाए हुए कन्या ने संक्षेप से कहा, हे तात, यदि मुझ में आपकी प्रीति हो तो मेरे प्रति प्रसन्न होइए। आप प्रसन्न होकर रेवती नक्षत्र में मेरा विवाह कार्य संपन्न कीजिए। ऋषि बोले, हे भद्रे, रेवती नक्षत्र चंद्र योगी होकर स्थित नहीं है, इसके अतिरिक्त विवाह में अन्य सब श्रेष्ठ नक्षत्र वर्तमान हैं। कन्या बोली, हे तात, वह रेवती नक्षत्र वर्जित काल मेरे संबंध में विफल बोध होता है। मेरे समान कन्या का विवाह विफल काल में किस प्रकार हो? ऋषि ने कहा, पूर्व में ऋतवाक नामक विख्यात तपस्वी ने रेवती नक्षत्र के प्रति कुपित होकर उक्त नक्षत्र को आकाश से गिरा दिया। मैंने इसके पहले राजा से प्रतिज्ञा की है कि इस मदिरेक्षणा को भार्या रूप में तुम्हें प्रदान करूंगा, किंतु तुम इस समय विवाह करने में सम्मत नहीं होती हो, इस कारण मुझको संकट उपस्थित हुआ है। कन्या बोली, हे तात, ऋतवाक मुनि ने ऐसी क्या तपस्या की है कि जो मेरे पिता आपके द्वारा वैसी तपस्या साधित नहीं हुई? तो मैं क्या ब्रह्मबंधु की कन्या हूँ? ऋषि ने कहा, हे बाले, तुम ब्राह्मणादम की कन्या नहीं हो और सामान्य तपस्वी की कन्या भी नहीं हो। जो ऋषि अन्य देवताओं के उत्पन्न करने में समर्थ हैं, तुम उसी मुझ ऋषि की कन्या हो। कन्या बोली, यदि मेरे पिता ऐसे तपस्वी हैं तो रेवती नक्षत्र को आकाश में स्थित कर उस नक्षत्र में मेरा विवाह कार्य संपादन क्यों नहीं करते? ऋषि ने कहा, हे भद्रे, ऐसा ही हो, तुम्हारा मंगल हो, अब प्रीतिमती हो, मैं तुम्हारे निमित्त रेवती नक्षत्र को चंद्र मार्ग में स्थित करूंगा। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजोत्तम, इसके उपरांत उन महामुनि प्रमुच ने तपस्या के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पूर्व के समान चंद्र संयुक्त किया। फिर यथाविहित मंत्रों के द्वारा दुहिता का विवाह कार्य संपन्न करके अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर जामाता से कहने लगी। ऋषि ने कहा, हे भूपाल, मैं विवाह का यौतुक स्वरूप तुमको क्या दूं, सो कहो। तुम्हारी मांगी हुई दुर्लभ वस्तु भी मैं तुम्हें अप्रतिहत तप के प्रभाव से दूंगा। राजा बोले, हे मुनि, मैंने स्वयंभू मनु के वंश में जन्म ग्रहण किया है, आपके प्रसाद से मनवंतर अधिपति पुत्र प्राप्त करूं, यही मेरी प्रार्थना है। ऋषि बोले, हे भूप, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, तुम्हारा पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का भोग करेगा और धर्मज्ञ होगा। मार्कंडेय जी बोले, इसके बाद वह राजा भार्या रेवती के सहित अपनी राजधानी में चले गए। अनंतर रेवती के गर्भ से रैवत मनु ने जन्म ग्रहण किया। यह धर्मों के जानने वाले मनुष्यों से अपराजित, संपूर्ण शास्त्रार्थ में पारगामी और वेद विद्या और अर्थशास्त्र के ज्ञाता हुए थे। हे ब्रह्मन, उनके वनवंतर के देवता मुनि, इंद्र और भूपालगण का विषय कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे द्विज, देवगण, सुमेधा, भूपति, बैकुंठ और अमिताभ, यह 4 गण मुख्य हैं। प्रत्येक गण में 14 देवता हैं। उन 4 गण मुख्य देवताओं के अधिपति शतयज्ञकारी विभु नामक इंद्र थे। हिरण्यरोमा, वेदधी, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, महामुनि, पर्जन्य और वेद वेदांग पारगामी महाभाग वशिष्ठ, रैवत मनवंतर में यह सप्त ऋषि थे। बलबंधु, महावीर, सुयष्टव्य और सत्यक इत्यादि रैवत मनु के पुत्र थे। रैवत मनु पर्यंत जिन समस्त मनुगणों का विषय मैंने तुमसे कहा, स्वारुचिष मनु के अतिरिक्त वह सब ही स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे। जो मनुष्य इस उत्तम आख्यान को नित्य सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर अभिलषित लोकों को प्राप्त होते हैं। श्री मार्कंडेय पुराण में रैवत मनवंतर वर्णन नामक 72वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।